गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एसिड बेसिस का इंट्रोडक्शन दिया था कि एसिड बेसिस क्या होते हैं। उसके बाद इंडिकेटर्स के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था कि इंडिकेटर्स इसलिए यूज़ होते हैं ये टेस्ट करने के लिए कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल था आपका कि टर्मरिक आपका नेचुरल इंडिकेटर है। तो जैसे आपने कभी देखा होगा कि आपके कपड़ों में, मेनली वाइट कपड़ों में, अगर कभी खाना गिर जाता है जिसमें हल्दी हो, तो जब आप उसको वॉश करते हो सोप से तो इट विल टर्न इनटू रेड कलर। वाई? बिकॉज जो आपका सोप लगा रहे हो वो आपका बेस है और जो टर्मरिक है वो आपका एसिड है। दैट्स वाई एसिड विल टर्न इनटू एसिड का जो कलर है वो रेड से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है जब आप उसमें सोप लगाओगे। तो ये तो नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स के बारे में हो गया। अब ये आप टेबल देखो, ये इम्पॉर्टेंट है टेबल कि कौन सी एसिड कहाँ पे मिलती है। जैसे आपकी एसिटिक एसिड है वो विनेगर में मिलती है। फॉर्मिक एसिड आपके एंट्स स्टिंग, मतलब जैसे आपको एंट ने काट लिया तो वो कौन सा एसिड छोड़ती है? फॉर्मिक एसिड छोड़ती है। सिट्रस फ्रूट्स में जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड होती है। जो आपका कर्ड दही है उसके अंदर लैक्टिक एसिड होती है। स्पिनच जो पालक है उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड। आंवला और जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी प्रेजेंट होती है। जो टैमरिंड है आपकी, इमली, ग्रैप्स, अनराइप मैंगोज जो थोड़ा खट्टे होते हैं हल्के से, अनराइप मतलब पके हुए नहीं होते, उनके अंदर टार्टरिक एसिड होती है। और ये सारे एसिड्स क्या हैं? ऑल द एसिड्स मेंशन्ड अबव अकर इन नेचर। ये सारे आपको नेचर से मिलते हैं। अब बेसिस कौन कौन से जो आपके नेचर में होते हैं? जैसे कि लाइम वाटर है, उसमें वो लाइम वाटर में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। विंडो क्लीनर जो विंडो साफ़ करते हैं ग्लासेस के, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोप में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं एसिड्स और बेसिस के कि किस किस में कि क्या क्या प्रेजेंट होता है। अब हम आते हैं लिटमस के बारे में। नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। तो ये आपका क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है जो आप यूज़ करते हो। लिटमस अ नेचुरल डाई। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। नेचुरल इंडिकेटर का मोस्टली एग्जांपल क्या है? लिटमस, जो कि कहाँ से मिलता है हमको? लाइकेंस से। लाइकेंस के बारे में मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था कि वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं एल्गी। तो ये लाइकेन से मिलता है हमको। इट हैज़, ये फिगर आपको 5.1 में दिखाया हुआ है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। इट हैज़ पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में उसको डालेंगे तो वो पर्पल कलर शो करता है। और जब हम उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इट विल टर्न रेड, एंड व्हेन एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन इट विल टर्न इनटू व्हाट? ब्लू कलर। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है कि एसिड जो होते हैं वो रेड में दिखाते हैं और जो आपके बेसिस है वो ब्लू कलर में, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो आपका जो ये रेड है, ये आपका रेड जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आपका ये ब्लू है ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मिलता कहाँ से? लाइकेन से, जो आपके नेचुरल डाई है। अब हम आते हैं अपने एक्टिविटी की तरफ। इन एक्टिविटी में इन्होंने क्या किया है? वाटर और लेमन को मिक्स किया एक टेस्ट ट्यूब में, फिर उसके ऊपर पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबव सोल्यूशन ऑन ए स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर। अब रेड लिटमस पेपर के ऊपर उसका एक ड्रॉप डाल के देखा तो उससे क्या कलर चेंज होगा। तो ऐसे आप जो आपके घर में जो भी सोल्यूशंस हैं उन सब का टेस्ट करते हैं। मेनली ये कोई लेबोरेटरी में कराया जाता है कि आप टेस्ट, ये जो आपके लिटमस पेपर हैं ये आप देख सको कि कैसे मतलब कलर चेंज कर रहे हैं। ये आपको यहाँ पे एक दिखाया भी हुआ है कि कलर कैसे चेंज हो रहा है। दिस इज़ योर लिटमस पेपर। तो
पर अब ये सारी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है ये सारे सब्सटेंसेस के साथ, टैप वाटर, डिटर्जेंट सोल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, सोप सोल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट, ये सारे सब्सटेंस के साथ आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एसिडिक है कि बेसिक है। एसिड जो है वो आपका रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा और बेसिस वो क्या, देखो मैं आपको यहाँ पे साइड में लिख के दे देती हूँ कि कौन सी चीज़ किस में कन्वर्ट होती है। ओके, नाउ कम टू द न्यूट्रल सॉल्यूशंस। न्यूट्रल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं हम। न्यूट्रल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? द सॉल्यूशंस विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ईदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। मतलब जिनके अंदर ना एसिडिक प्रॉपर्टीज़ और नॉट बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, तो उसको क्या हम बोलते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशंस। यहाँ पे देखिए आपको दिखाया हुआ है टर्मरिक इज़ एन अनदर नेचुरल इंडिकेटर, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। अब यहाँ पे भी इन लोगों ने टर्मरिक को लेकर एक एक्टिविटी करी है। आप ये एक्टिविटी 5.2 खुद से भी पढ़ सकते हैं कि इन्होंने टर्मरिक पेस्ट लिया, सोप सोल्यूशन लिया, फिर एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया। अब उसमें देख रहे हैं कि वो कलर चेंज कर रहा है, जैसे रेड कलर ले रहे हैं, ग्रीन कलर ले रहे हैं, बट वो कन्वर्ट हो जा रहा है दूसरे कलर में। तो ये उसके बेसिक नेचर की वजह से। ऐसे ही इन्होंने और भी बहुत सारे टेस्ट सॉल्यूशंस लिए हैं और उनके साथ एक्टिविटी करी है, और टेबल 5.3 में इन्होंने लिखा है कि हमने क्या क्या चीज़ ली है। जैसे चाइना रोज़ है, वो भी आपका नेचुरल इंडिकेटर है। तो चाइना रोज़ इन्होंने लिया। पूछ रहे हैं कि चाइना रोज़ के साथ क्या होगा। कलेक्ट सम चाइना रोज़ पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर, और इसको बीकर में रख देना है। अब ये आपको यहाँ पे दिखाया कि ये एसिड है, ये इंडिकेटर है और ये बेस है। इंडिकेटर क्या है आपका? चाइना रोज़। उसको जब वाटर में आप मिक्स करोगे तो ऐसे लाइट पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा ये, जैसे आपको यहाँ पे ये दिख रहा है लाइट पिंक कलर। अब आपका ये टेबल है, इस टेबल में आपको लिखनी है चीज़ें कि टर्मरिक सॉल्यूशन अगर इस चीज़ में डालते हो, ये सारी चीज़ें टर्मरिक सॉल्यूशन में डालते हो तो क्या क्या इफ़ेक्ट होएगा। अब आप देखो, जो एसिडिक चीज़ें हैं उन पे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, पर जो बेसिक चीज़ें हैं उन पे इफ़ेक्ट होएगा, क्योंकि जो आपका टर्मरिक सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी एसिडिक है। तो ये टेबल आप फिल कर सकते हो इजीली कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा आपका बेसिक है, इस बेसिस पे। ये चाइना जो रोज़ है उसका इंडिकेटर इन लोगों ने कैसे बनाया है कि कुछ चाइना रोज़ के पेटल्स लिए, उसको बीकर में डाला, फिर उसमें वार्म वाटर डाला और फिर उसके बाद उस मिक्सचर को कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया कि जब वो कलर अपने आप ही उस सॉल्यूशन में कलर छोड़ देगा, और फिर उस कलर्ड वाटर को इंडिकेटर की तरह यूज़ किया। और उसमें हमने 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर हर एक जो सॉल्यूशंस है उन सब में डाला। ये जो आपके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं ना, 7 सॉल्यूशंस, ये सारे इन सब में डाला। और फिर हमने ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे नोट करी कि पहले क्या था और बाद में क्या आया। अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी है 5.4। यहाँ पे क्या बोला है कि आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन ये सारी चीज़ों के लेने हैं जो एसिड्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी के सॉल्यूशंस लेने हैं आपको। और फिर उसके बाद टेस्ट करके देखने हैं कि ये सारे क्या लिटमस पेपर में अपना कलर शो करते हैं, और फिर ये इसके बाद ये टेबल आप फिल करेंगे। तो ये टेबल आप सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ के बेसिस पे कर सकते हैं कि कौन सा आपका एसिडिक है और कौन सा आपका बेसिक है। इज़ इट क्लियर? आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या होता है? आर यू फैमिलियर विद द एसिड रेन? क्या एसिड रेन क्या है आप जानते हो? हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन?
एज द नेम इंडिकेट्स द रेन कोटिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड एन एसिड रेन। जो आपकी हमेशा तो एसिड रेन नहीं होती, बट कभी अगर ऐसी रेन हुई जिसमें एसिड का कंटेंट बहुत ज़्यादा था तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। और ये एसिड आई कहाँ से? द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज टू द एयर एज पोल्यूटेंट्स डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। तो जो आपके फैक्ट्रीज वगैरह से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही हैं, वो रेन की ड्रॉप्स के साथ मिक्स होकर कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बनाती है। और फिर उसके बाद वही एसिड रेन आपके नीचे आती है। पहले ऊपर गई, फिर उसके बाद क्लाउड्स में बने एंड देन वो वाटर के फॉर्म में रेन बन के नीचे आए। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आपका जो ताजमहल है, आपने देखा है कि उसका कलर कितना डल होता जा रहा है, और वो इसी वजह से क्योंकि उस पर एसिड रेन होती है। क्योंकि वो कहाँ पे आपका है प्रेजेंट? आगरा में, जहाँ पे बहुत सारी आपकी फैक्ट्रीज़ हैं और वो वहाँ से आपका बहुत सारा स्मोक जाता है। तो इस वजह से वो आपका जो ताजमहल है वो ख़राब होता जा रहा है, उसका कलर, और वो डल होता जा रहा है। जो पहले इसमें शाइन हुआ करती थी वो अब नहीं रही। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एसिड, बेसिस एंड नेचुरल इंडिकेटर्स। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट न्यूट्रलाइजेशन, और फिर ये एक्टिविटी 5.5 भी करेंगे। That's it for today. Thank you and have a nice day.